ये मेरी कहानी है। शायद तब मैं पागल थी या कुछ और, ये तो आप ही बता सकते हैं। लेकिन मेरे लिए मेरा अभी, मेरा सीक्रेट एजेंट ही सब कुछ था। उसके साथ गलत ही मुझे सही लगता था, पर कोई और भी था जो मेरे साथ खेल रहा था। तुम खिड़की से आते हो, खिड़की से जाते हो, ऐसा कब तक चलेगा? तुम सारी खास वजह जानती हो, फिर भी पूछ रही हो। हाँ मैं जानती हूँ, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने अब तक हमारे बारे में घर वाले को कुछ नहीं बताया है। लेकिन कम से कम एक बार मम्मी पापा से मिल तो लो। आखिर कब तक वो मेरी शादी के लिए वेट करेंगे? You know, this is not possible. ये प्यार मोहब्बत ये सब मेरे काम का हिस्सा नहीं है, फिर भी तुम जिद करती हो। कुछ भी हो जाए, आज तो तुम्हें मिलना ही होगा। मैं कोई प्रॉस्टिट्यूट नहीं हूँ जो तुम यूं ही आते जाते रहोगे। क्या हुआ कम्मू, किससे बात कर रही हो? अभिनव से माँ, आओ तुम्हें मिलाती हूँ। लगता है आपके डर से भाग गया माँ। डर से भाग गया? कब मिली इससे तो बेटा? कुछ दिनों से तो रोज ही मिल रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है ऐसा करना सही होगा? एग्रेसिव तो नहीं हो जाएगी? होती है तो होने दो, लेकिन ये अभिनव नाम का जो भी है ना, इसको कम्मू की लाइफ से निकालना है बस। ऐसी उसकी मौजूदगी में ऐसा करना मुमकिन नहीं है। कल मैं उसे नानी के घर ले जाती हूँ, बोलती हूँ उसे कि नानी की तबीयत बहुत खराब है। आप कैसे भी करके वो खिड़की बंद करवा दीजिए बस, कारपेंटर को बुला के। अच्छा, तुझे मेरे रहते खिड़की से मजे मार रहा है। बल्लू, जी जी मैम साहब। तू टाइम टू टाइम डोज दे रहा है ना कम्मू को? जी मैम साहब, कभी कभी लेने से मना करती है, फिर भी डाल देता हूँ। किस में डाल देता है? जूस में और दूध में, और कभी कभी दाल में डाल देता हूँ। दोपहर वाला डोज दिया था? बस देने जा रहा था। तो कब देगा? शाम को देगा? जी अभी दे के आता हूँ। मैडम जी ये लीजिए, एकदम फ्रेश जूस। थैंक यू। कैसी ललचा रही है, सबको बांटती है और हमको डांटती है। पता नहीं किस किस को बुला के अपना जवानी का रस पिला रही है। ये लीजिए। आपके तो मूंछ बन गई है। साफ हुआ? नहीं अभी नहीं। तो आप कर दीजिए। मैं जी बिल्कुल। अब बस हो गया। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। बबलू भैया, एक किताब पढ़ दोगे? एक्चुअली ये पढ़ते पढ़ते ना मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसको छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। प्लीज। कोई बात नहीं, हिंदी में होगी तो पढ़ दूंगा। हाँ हिंदी में ही है। ठीक है, दीजिए।
हेलो मेरी जान, जिस तरह से मैं तुम्हारे लिए बेकरार हूँ, उम्मीद है तुम भी बेकरार होगी। वाह, मैं चाहता हूँ कि आज जब मैं तुमसे खिड़की से मिलने आऊँ तो तुम मेरा चेहरा न देखो। आज तुम्हारी आंखें बंद हो और तुम मुझे बिना देखे मुझ पे अपना प्यार लुटाओ। अच्छा, लेकिन बीच में अगर तुमने अपनी आंखें खोली तो ये अपनी आखिरी मुलाकात होगी। तुम्हारा सीक्रेट एजेंट। लगता है आजकल वो वाली फिल्में ज्यादा देखी जा रही हैं। तुम आ गए? अच्छा, तो बात करना भी मना है? आज तो मैं कैसे भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आज के बाद अगर तुमने कोई भी कंडीशन रखा ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी, समझे? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझसे ज्यादा अपने काम और अपने देश से प्यार है, लेकिन प्लीज आज मम्मी पापा से बात करो ना। मम्मी पापा से बात करो प्लीज। तुम बात नहीं करते ना, इसलिए वो लोग नहीं मान रहे। मम्मी पापा से बात करोगे तो मान जाएंगे। प्लीज आज मम्मी से बात करो। इस किस्से के बाद पता नहीं क्यों अभिनय मुझसे मिलना ही छोड़ दिया और मैं पल पल परेशान होती कि आखिर क्यों मैंने जिद किया कि मम्मी से मिलो, मम्मी से मिलो। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो शायद वो नाराज नहीं होता। इसी बीच एक दिन शाम को जब मैं अपने नानी के घर से वापस अपने घर आई तो देखा मेरे रूम का खिड़की हमेशा के लिए लॉक कर दिया गया था, जहाँ से अभिनव मुझसे मिलने आया करता था। और मैं पल पल सोचती कि अब अभिनव क्या करेगा। आओ बेटा। मम्मी, आज खाने में क्या बना है? जो बोलो बेटा, अभी बना देती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, आज पार्सल ले आता हूँ। ठीक है पापा। मैं भी चलती हूँ ना आपके साथ। हाँ ठीक है। बलो, जी मालिक। तो सामान का लिस्ट बना दिया है तो दे दे। लाए। हाँ जी। हाँ दे। चलो। चलो। जी तो कर रहा है अभी दबोच लो, मौका भी अच्छा है, लेकिन अगर भड़क गई तो गड़बड़ हो जाएगी। थैंक गॉड तुम आ गए। आई एम सॉरी। आज के बाद मैं तुमसे अब कभी जिद नहीं करूंगी। सो क्या? अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम मेरे दिल के करीब रहती हो तो इस वजह से सब जानता हूँ। I love you, my secret agent. Never forget me. मैडम जी, खाना लग गया है। मैं तो अभी के साथ बाथरूम में थी। हाँ? सीक्रेट एजेंट है, पलक झपकते ही कुछ भी कर सकता है। इसको देखते ही अंदर तूफान उठने लगता हूँ, लेकिन कैसे इसके पास जाऊँ? एक खिड़की इशारा थी,
वो भी बंद कर दी। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। तुम आ गए। एक बार चेहरा तो दिखा दो। इश्क चेहरे से नहीं, अंदर से करना है। तुम बेशरम हो। क्या करो, तुम हो ही बड़ी कमाल की चीज। जब भी देखता हूँ बेशर्म हो जाती। तुम मुझे ही बिगाड़ दोगे। सुधर के जवानी के मजे में लुट पाओगे। इतने दिन कहाँ थे? आया था, तुमने खिड़की नहीं खोली और दरवाजे से अंदर आने में रिस्क था। ये खिड़की मेरे प्यार में दीवार बन रही है। अरे बल्लू, जी वो कमरे में गर्मी लग रही थी तो ऊपर छत पर हवा खाने चला गया था। हाँ वैसे भी आज बहुत गर्मी है। एक काम कर, हॉल पे सोफे पे सो जा, आराम मिलेगा। जी मालिक। आजा। Yes, coming. ये तो क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या तू? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। अभिनव कब से अंदर आना चाहता है? आखिर आप लोग क्यों मुझे इससे दूर करना चाहते हो? हटो, हट जाओ। बदतमीज लड़की, बाहर कोई नहीं है, देख पागल होती जा रही है दिन पर दिन। मैंने अभी अभी आवाज सुना है, वो बाहर ही है। तुम लोग उसे नफरत करते हो क्योंकि वो शादी से पहले मेरे साथ सोया। ऐसा कुछ नहीं है, तेरे दिमाग में वहम हो गए। देख एक बार बाहर। आप मुझे अनवर से दूर करने के लिए झूठ बोल रही हैं। आप मेरी प्यार की दुश्मन है। अगर मेरा वहम है तो ये क्या है? ये लेटर और ये रुमाल, ये मुझे कौन देकर गया बताओ? लेटर, मास्क, ये सब कहाँ से आई? ये क्या हुआ? पापा, पापा, देखिए ना पापा, मम्मा को किसी ने मार दिया। लेकिन बेटी तुम कहाँ थी? मैं कहाँ थी? मैं अभिनव के साथ मूवी देख रही थी। बेटा तुम्हारा मामा के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ ना? हुआ था, पर मुझे याद नहीं किस बात के लिए हुआ था। पापा, डोंट वरी बेटा, मैं हूँ ना। माँ के जाने के बाद पापा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। वो माँ को मिस कर रहे थे और मैंने उनसे जिद करके खिड़की तो खुलवा लिया और खिड़की के पास खड़ी होकर हमेशा देखती रहती और ये सोचती कि अभिनव एक दिन जरूर आएगा। मुझे हमेशा लगता था कि अभिनव किसी मिशन पे होगा या कंट्री से बाहर होगा।
हेलो स्वीट हार्ट। अभी मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, कहाँ थे तुम? क्यों? क्यों? तुम्हारा प्यार मिस कर रही थी इसलिए। मेरा प्यार मिस कर रही थी या फिर कुछ और मिस कर रही थी? लगता है मिशन के चक्कर में गौरी मैम से बहुत मिलना हो रहा है, बिगाड़ रही है मेरे एजेंट को। अब क्या करें, काम के लिए किसी के साथ बिस्तर शेयर करना पड़ता तो कर लेते हैं, लेकिन ये आशिक तुम्हारे हुस्न का दीवाना है मेम साहब। अच्छा, अगर इतनी दीवानगी है तो गायब क्यों हो जाती है? हाँ, अब क्या करें, इंतजार के बाद प्यार करने का मजा ही कुछ और है। आई लव यू एजेंट, मुझे कभी मत छोड़ना। आई लव यू एजेंट, यू आर सो गुड। मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। I love you, agent. हेलो डॉक्टर। हेलो। अभिनव कोई और नहीं, जासूस नोवेल का कैरेक्टर है। वाह, वेरी गुड। तो अच्छी बात है, कहानी के कैरेक्टर कोई और नहीं। कोई बात नहीं, मम्मी पापा के प्यार में वो भी भूल जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए। ये डॉक्टर कब तक ठीक हो जाएगी? हो जाएगी, आप ही हमारे पास टाइम से लेते आइए। ओके डॉक्टर, बाय बाय। आई एम सॉरी गार्गी, तुम्हें न्याय दिलाता तो अपनी बेटी के साथ अन्याय कर देता। तुम भी जानती हो ना, इसकी हालत जिसे भी पता चलेगी ना, उसका फायदा उठाएगा, जैसे अपना बबलू कर रहा था। ट्रस्ट किया था मैं तुम्हारे ऊपर और तुमने ऐसा किया। तुम्हें जरा से भी डर नहीं लगा, वो मेरी बेटी है। सब गलती हो गई, सब मैं बहक गया था सब। कभी ने नमक हराम, उसकी दिमाग हालत खराब होने का फायदा उठाकर तुम उसके साथ बलात्कार किया, मतलब उसकी इज्जत लूट ली। तुम माफी के काबिल नहीं हो और तुम मुझसे माफी की उम्मीद लगाए बैठे हो। हाँ, नहीं, सब माफ कर दो सब। तुम माफी के लायक नहीं।